हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई हियर। और इंस्टाग्राम लॉन्च के 7 साल बाद एक स्टडी में ये पता चला कि इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे खतरनाक सोशल मीडिया ऐप है। पर एक सोशल नेटवर्किंग ऐप जो लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बना था, वो खतरनाक कैसे? हर दिन इंस्टाग्राम पर 95 मिलियन फोटोज और 400 मिलियन स्टोरीज पोस्ट की जाती हैं, जिनके बीच मौजूद होते हैं ऐसे पोस्ट और इनके पीछे दुबई पोर्टा पॉटी जैसा स्कैंडल, जिनका खुलासा मैं करने वाला हूँ। लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जलने के बाद क्या इस पिक्चर में आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? नहीं, बैकग्राउंड में पूल टेबल पे 4 औरतों का चुराया हुआ मेकअप, 32 वाली स्माइल और हाथ में आईफोन, यहाँ तक तो सब ठीक ही है। पर क्या आपने उसके टी शर्ट को देखा? हाँ, इन महाशय ने हाथ में आईफोन की फोटोशॉपिंग तो करी, लेकिन ये टी शर्ट पर उसकी परछाई बनाना भूल गए। लेकिन ये ऐसे इकलौते नहीं है, इनके जैसे और भी हैं। और ये सब ऐसा क्यों करते हैं, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल, डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम। ऐसी पिक्चर्स आपके फीड पर या डीएम में कभी ना कभी तो आई होंगी, लेकिन ये पिक्चर्स सिर्फ शुरुआती हैं उस दुबई पोर्टा पॉटी स्कैंडल की, जिसने इंस्टा कम्युनिटी में मौजूद लोगों के साथ साथ दुनिया भर को हैरान किया था। क्योंकि इंस्टाग्राम पर एक लैविश लाइफस्टाइल जीती हुई जिन इन्फ्लुएंसर लड़कियों को आप हजारों के कपड़े, लाखों के शूज, करोड़ों की घड़ियों में देखते हैं, वो सब जिस्म फरोशी से कमाती हैं। कैसे? तो इसकी एक पूरी प्रोसेस है, जिसमें दुबई के शेख और रईस लोग शामिल होते हैं। वो इस सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करके पहले टारगेट को ढूंढते हैं, फिर उन्हें 20 लाख से लेकर 50 लाख देकर वो उनके साथ क्या करना चाहते हैं वो बताते हैं। जैसे उन्हें कितने दिन के लिए मॉडल चाहिए, उनकी फैंटेसीज या उनकी वियर्डेस्ट फिटिश क्या है। और वियर्डेस्ट फिटिश से मेरा मतलब है मॉडल से सालमन फिश को गुप्तांगों पर रखवाना या मॉडल के ऊपर पॉटी करना। आई नो, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसके लिए कौन हाँ करेगा, पर इंस्टा पे एक परफेक्ट लाइफस्टाइल का दिखावा करने और पैसों के लालच में मॉडल्स हाँ कर देती हैं, जिसके बाद इन्हें दुबई की पेड ट्रिप वाली टिकट और उसके साथ किस पार्टी में कितने बजे और किसके साथ पहुंचना है, कहां रहना है, इन सब की डिटेल्स दी जाती है। दुबई पहुंचकर ये मॉडल्स अपना काम करती हैं और फिर इन्हें ऑनलाइन या क्रिप्टो में पे किया जाता है, जिससे ये बिग ब्रांड से शॉपिंग और लग्जरियस लाइफस्टाइल का दिखावा करती हैं। और इन्हें इस तरह से पे किए जाने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार एक मॉडल अपनी पेमेंट इन कैश लेकर जाते हुए पकड़ी गई थी, पर उसके पास ये पैसे कहां से आए पूछे जाने पर वो अथॉरिटीज को इसका जवाब नहीं दे पाई और उसके सारे पैसे कस्टम वालों ने जब्त कर लिए। इससे दूसरी मॉडल्स और उन्हें खरीदने वाले बायर्स ने सीख ली और सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए पेमेंट का तरीका ही बदल डाला। ये सब कुछ इंस्टाग्राम पर कई सालों से चलता आ रहा है, पर आज दुनिया को इसके बारे में पता होने के बावजूद न इंस्टाग्राम इस पर कोई रोक लगा रहा है, न कोई गवर्नमेंट। वो दिखता है, वो बिकता है। कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, जो इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? तो ये देखो, है ना कमाल पिक्चर। और हो भी क्यों ना, इन हुस्न परियों ने ये पिक्चर प्राइवेट जेट में जो ली है, वही प्राइवेट जेट जिसके 1 घंटे के लिए 1.5 लाख रुपए कम से कम और 3.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा भरने पड़ते हैं। अब आप खुद सोचो, इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग करना एक जगह है, पर जिन मॉडल्स के पास महीने भर घर चलाने की सेविंग्स नहीं होती, वो प्राइवेट जेट में कैसे पहुंच गई? वेल सिंपल, ये प्राइवेट जेट में नहीं है। असल में ये पिक्चर जहाँ ली गई है वो एक प्राइवेट जेट जैसा दिखने वाला स्टूडियो है, जिसे ये इन्फ्लुएंसर 3000 से 4000 रुपए पर आवर में रेंट आउट करते हैं और अपने पेज पर फॉलोअर्स और अपने पोस्ट पर लाइक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर ये भूल जाते हैं कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ इनके जैसे लोग ही नहीं, आम लोग भी होते हैं जो इनके पोस्ट को देखकर उन्हें सच मान लेते हैं। और ये चीज आपने भी महसूस की होगी, कभी किसी फ्रेंड के पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स देखकर या फिर किसी फ्रेंड्स को वेकेशन पोस्ट डालते देखकर एक बार तो आपके मन में भी आया होगा कि उनकी लाइफ इतनी हैपनिंग और आपकी इतनी बोरिंग क्यों है ना? जली ना, तेरी भी जली ना। बट हम ना तो इन इन्फ्लुएंसर के पोस्ट की बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं, ना अपने दोस्तों की, क्योंकि क्या पता आपके फ्रेंड की रियलिटी भी इन इन्फ्लुएंसर्स की तरह कुछ और ही हो। और इन वानावी इन्फ्लुएंसर्स ने जो इंस्टाग्राम पर फेक पोस्ट डालने में पीएचडी कर रखी है, जिसका एग्जाम्पल आपको उस हादसे से पता चल जाएगा जो चाइना के हनान प्रोविंस में बाढ़ आने के बाद घटा था, जहाँ पिछले साल एक तरफ लोगों के घरों में पानी भर रहा था, हजारों घर तबाह हो गए थे, 71 लोगों की जान जा चुकी थी और चाइना की इकोनॉमी को 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका था। वहीं चाइना के इन्फ्लुएंसर्स बचाओ बचाओ खेल रहे थे, मतलब ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक पाने के लिए वो लोगों को बचाने का झूठा नाटक करते हुए पोस्ट डाल रहे थे। और बात इस हद तक बिगड़ गई थी कि असल में लोगों को बचाने की बजाय
कुछ महान इन्फ्लुएंसर्स ने तो चाइनीज फ्लड रेस्क्यूअर्स से रेस्क्यू बोट ही चुरा ली थी, ताकि बोट के साथ रेस्क्यू पोस्ट डालने पर लोगों को वो झूठा नहीं सच्चा लगे। और इसमें सिर्फ इंस्टाग्राम यूजर्स ही नहीं, टिकटॉक के स्टार्स भी शामिल थे। पर सोचने वाली बात ये है कि अपनी और दूसरों की जान सिर्फ इसलिए खतरे में डालना ताकि आपको कुछ लाइक्स और कुछ फॉलोअर्स मिले, क्या ये एक तरह का क्राइम नहीं है? कुछ वैसा ही क्राइम जैसा इंस्टाग्राम ने न्यूडिटी को इंस्टा पर बैन करके रोकने की कोशिश की थी, पर आज भी वहाँ न्यूड पोस्ट आते रहते हैं जिसमें आप लोगों को पूरी तरह से बिना कपड़ों के देख सकते हो। और ये पोस्ट सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज तक करते हैं, ये देखो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आखिर इन पोस्ट को इंस्टाग्राम से हटाया क्यों नहीं जाता, तो शायद इसलिए क्योंकि इससे जितने पैसे ऐसे पोस्ट डालने वाले कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा पैसा इंस्टा की जेब में भरता है। लेकिन इससे होने वाले खतरे से शायद ही किसी को कोई मतलब है। जैसे इंस्टाग्राम गाइडलाइंस में ये बात साफ लिखी है कि इंस्टाग्राम सेफ्टी रीजंस के लिए बच्चों के न्यूड या पार्शली न्यूड फोटोज को हटा सकता है, क्योंकि भले ही पेरेंट्स इसे अच्छे इंटेंशन के साथ शेयर करते हैं, दूसरे लोग इनका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये पेज ही देख लो, जब इंस्टाग्राम आपके पर्सनल अकाउंट के फोटोज तक को डिलीट करने की बात करता है, तो ये पेज इंस्टाग्राम पर एग्जिस्ट ही कैसे कर सकता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आधे कपड़े और वियर्ड पोजीशंस में दिख रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इंस्टाग्राम पर ऐसे कई सौ पेजेस हैं जो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इन्हें कोई पेडोफाइल यानी बच्चों से सेक्सुअली अट्रैक्ट होने वाले लोग इन्हें चला रहे हैं। यही नहीं, इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को शिकार बनाने वाले लोगों को बच्चों के अकाउंट्स का इजी एक्सेस मिलना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर इस प्रॉब्लम पर ध्यान देने की बजाय दुनिया इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट लाइफ शेयर करने में बिजी है। अब इन्हें देख लो, ये दीदी इन सारे ही पोस्ट में अपनी बेस्ट लाइफ जीती हुई नजर आ रही हैं। पर इनकी इस हैपनिंग लाइफ का सच आपको तब पता चलेगा जब आप इन तीनों पिक्चर्स के क्लाउड्स को देखोगे। मतलब हद है फोटोशॉप की। और ये तो कुछ नहीं, ये भाई साहब भी तो हैं जो सिंगल वेट उठाए हैं और फिर फोटोशॉपिंग से 5 वेट्स का तिगड़म बिड़ाए हैं। पर शीशे ने सारा सच साफ साफ दिखा दिया। और इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली नजर में इनके फ्लैट स्टमक को देखकर आप भी फ्लैट हो जाएंगे, है ना? मैं भी हुआ था, पर फिर मैंने ये देखा, मतलब दोस्ती यारी अपनी जगह है, पर इतनी अच्छी यारी कि दोनों पेट हमशक्ल निकले, नॉट पॉसिबल। पर इनके फोटोशॉपिंग स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी, असली नकली का फर्क पता ही नहीं चलने देती। इसीलिए तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम पर पिक्चर डालने वाले सारे लोग आखिर में हैं तो इंसान ही। और भले ही ये लोग अपने पोस्ट में लाइट्स, कैमरा और पोज देकर अपने पिक्चर्स पर इंस्टाग्राम के हजारों फिल्टर्स लगाकर ऐसे दिखते हो, पर 24 घंटे ये ऐसे नहीं दिखते। ये भी रियल लाइफ में हमारी तरह दिखते हैं। पर लोगों को इंस्टाग्राम पर एक झूठी लाइफ दिखाना और फॉलोअर्स को बढ़ाना बहुत ही आसान है, और इसीलिए लाखों इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स यही करते पाए जाते हैं। ये साबित करने के लिए कैरोलिन स्ट्रिच इंस्टा इन्फ्लुएंसर ने एक नहीं 2 बार लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें से एक की ये पिक्चर है। लग रही है ना बिल्कुल असली? इनके फॉलोअर्स को भी लग रही थी, जब तक उन्हें कैरोलिन की सेम ड्रेस और सेम पोज वाली ये बैकयार्ड पिक्चर नहीं मिली थी। पर लोग अगर अपने बचे हुए भेजे का थोड़ा भी इस्तेमाल करते तो उन्हें पता होता कि ये पिक्चर नकली है, क्योंकि बिना पब्लिक के डिज्नीलैंड में ऐसी पिक्चर लेने के लिए पूरे डिज्नीलैंड को शट डाउन करने की जरूरत होगी, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। पर दुनिया में युवाना मेंडोजा आयरस जैसे लोग भी होते हैं जो अपनी दिखावे वाली जिंदगी से बाहर ही नहीं आना चाहते। 1.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करने वाली युवाना पेशे से एक यूट्यूबर है, इंटरनेट पर एक वीगन है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी खाने को प्रमोट करती हैं। ये डाइट प्लान से लेकर लोगों को वीगन रेसिपी बुक तक का चूरन दे चुकी थी। पर इनका वीगन होना सिर्फ वीडियो और इंस्टा पोस्ट तक ही सीमित था, और शायद इन्हें लगा था कि इनका ये सच दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन ये आया जब एक वीडियो में ये लोगों को फिश खाती हुई दिख गई, और बस बवाल हो गया। इनके कई फैंस ने इन्हें फॉलो करना बंद कर दिया, हर जगह इनके झूठ की बातें होने लगी। और ऐसे में लोगों से माफी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जिसमें इन्होंने ये बताया कि वीगन खाना खाने से इनकी बॉडी में कई सारी चीजों की कमी हो गई थी, और उसी कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स ने इन्हें मछली और अंडे खाने के लिए कहा था। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इनके डाइट को फॉलो करने से इन्हें ही बीमारी हो रही थी, तो ये बात इन्हें अपने फॉलोअर्स को तो बतानी ही चाहिए थी, जो इन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, है ना? लेकिन इन मैडम का दिमाग कहीं और ही था, तभी तो इन्होंने अपने वीडियो में ये तक कहा था उन्हें अब भी यही लगता है कि उनका डाइट अच्छा है और लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए। अब आपका तो पता नहीं, पर फैक्ट भाई अगर इनका फॉलोअर होता तो इन्हें पक्का ब्लॉक कर देता। और ये तो इंस्टाग्राम के गहरे डार्क साइड के सिर्फ कुछ पहलू है, ऐसे ना जाने कितने ही काले सच से हम अभी भी अनजान हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, पूरी दुनिया में 29 मिनट्स ऑन एन एवरेज होने वाले इस ऐप को बंद कर देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, या लोगों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर करने से? इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।